बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो गार है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था। असर बाहर से देखने में कैसी लगती है आप ये देख सकते हैं। आप सीधे खड़े होकर इसके अंदर नहीं जा सकते और ना बाहर आ सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये भाई अंदर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बैठ के आपको यहाँ से जाना पड़ता है। और गारे सोर वो गारे सोर है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हिजरत के वक़्त 3 दिन क़याम किया था। तो ये जी इस वक्त आप अंदर से गारे सोर के खूबसूरत मनाजर देख रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे बैठ के 3 दिन क़याम किया था। ये क्या ही खुशनसीब पत्थर हैं। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये गारे सोर के सारे अंदर के मनाजर हैं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप मुकम्मल तफसीलन देखेंगे। गारे सोर के ऊपर जाने का सफ़र आप लोगों को नज़र आएगा। और उसके अलावा आप दिन का व्यू देख रहे हैं अभी ये। अब आगे जाके आप कुछ ही लम्हों में शाम का व्यू देखेंगे। शाम के अलावा फिर रात का व्यू भी, मतलब 3 व्यू आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वो रास्ते हैं जी जिन रास्तों से कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गुजर के गारे सोर की तरफ गए थे। और गारे सोर पे जाने का जो मकसद था, हिजरत के वक़्त जो अहले मक्का जो कुफ़ार थे, यहाँ के कुफ़ार मक्का, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। वो पकड़ना चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर की तरफ सफ़र किया था। तो गारे सोर पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे 3 दिन क़याम किया था। और ये वही गार है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि मकड़ी ने जाले बना दिए थे, कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। तो उससे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बिल्लियाँ भी आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही प्यारी बिल्ली है जो बिल्कुल हमें यहाँ पे टॉप पे मिली है गारे सोर के। और ऐसी बहुत सी बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्लियाँ हैं। तो दोबारा जी मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आप ये देख रहे हैं ये पूरा एक पहाड़ है और बहुत लंबा पहाड़ है। और अगर मैं यहाँ से कैमरा दूसरी साइड पे करता हूँ, आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये सीधा ऊपर चलते हुए जा रहा है। अभी तो लाइक ये थोड़े थोड़े स्टेप बने हुए हैं यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये अल्लाह उस इंसान का भला करे जिसने ऐसे पत्थरों को तरतीब से रखा है। एक ने किया हो या ज़्यादा लोगों ने किया हो, ये बहुत एक नेकी का काम है। तो वो जैसे मैं बता रहा था, तो जब कुफारे मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद थे इस गार में। तो जब वो यहाँ पे आए तो गार के बाहर उन्होंने देखा कि मकड़ी ने यहाँ पे जाला बनाया हुआ था, जैसे मकड़ी हमारे घरों में जाले बना देती है। और कबूतर आपको पता है कि यहाँ पे मक्का में मदीना में बहुत ज़्यादा है। तो एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए थे गार के बाहर। तो वो जो कुफारे मक्का है वो यही देख के यहाँ से वापस चले गए थे। और उसके अलावा एक सांप का किस्सा है यहाँ पे कि सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को डसा था। तो सांप ने इसलिए डसा था क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ पे आए थे, तो रात का वक्त था। तो उन्होंने अपना कमामा सर से उतार के वो यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स थे, सुराख थे, उनको बंद किया। फिर अपनी कमीज़ फाड़ के बंद किया। तो फिर एक होल बाकी था, तो उन्होंने उस पर अपनी एड़ी रखी हुई थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में सर रख के सो रहे थे। तो वो सांप वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, तो वो इसलिए वो डसता रहा। और बहुत से उलमा लिखते हैं कि वो जो सांप है वो दीदार नबूवत करना चाहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता था। और ये जी आप साथ साथ गार के अंदर के मनाजिर देख रहे हैं। यहाँ का किस्सा तो आप लोगों ने सुन लिया। ये एक बाहर का रास्ता है, अंदर से मैं पूरा यहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को घूम कर दिखाने वाला हूँ। आप अंदर कैसे आ सकते हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं, इसके डिफरेंट गार के यहाँ से रास्ते हैं। ये वो रास्ता है, मेन रास्ता जो पहले वाला है, ये आज भी वैसे है। अगर आप लोग यहाँ से खड़े होकर बाहर से देखते हैं तो आप लोगों को अंदर से नज़र नहीं आएगा, बैठ के भी देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं दूसरी साइड से लोग आते हैं, यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है। इस साइड से लोग आते हैं, नफल अदा करने के बाद दूसरी साइड से बाहर निकल के चले जाते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में दिखाया। तो और अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि लोग जनाब गार के अंदर नवाफिल अदा कर रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। लेकिन 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 गार बहुत छोटी है, आप इसके अंदर खड़े नहीं हो सकते। आप बैठ के ही यहाँ पे नफल अदा कर सकते हैं। अगर गार की ज़ियारत भी करना चाहते हैं बैठ के कर सकते हैं। और आप जितने भी यहाँ पे देखने वाले हैं, मेरी स्पेशली आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ आने की हिम्मत दे। सबसे पहले तो आप मक्का में आएँ,
उम्रा करें, हज करें, तवाफ़ काबा करें, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत देता है तो अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ लेके आए इस गार में, यहाँ पे आप ज़ियारत करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया था यहाँ पे, और थोड़ा दुशवार गुज़ार रास्ता है, लेकिन जो फीलिंग्स यहाँ आके मिलती हैं तो मैं आप लोगों के शेयर नहीं कर सकता। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आ रहा है, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप सब भी देखने वाले यहाँ पे होंगे। तो ये जनाब आप साथ साथ गार के अंदरूनी मनाज़र देख रहे हैं। पत्थर है यहाँ पे ऊपर जो गार, मतलब जैसे ये गार बनती है, और बहुत छोटी सी गार है, इतनी बड़ी गार नहीं है। ये सारे रास्ते मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कभी कैमरा उस साइड लेफ़्ट साइड से लेके, कभी राइट साइड से लेके। तो इस वक्त गार के अंदर हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ लोगों ने अपने पूरे पूरे ख़ानदान के नाम लिखे हुए हैं, तो ये बहुत गलत है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो बहन भाई यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा एक इस्लामिक विरसा है, तो हमें इसकी जितनी ज़्यादा हमसे इसकी केयर की जाती है, हिफाजत की जाती है, हमें वैसा करना चाहिए। ऐसे पूरे पूरे ख़ानदानों के जो नाम हैं वो हमें यहाँ पे नहीं लिखने चाहिए। देख रहे हैं आप हर तरफ लोगों ने पूरे पूरे ख़ानदान के, मोहल्ले के, पूरे पूरे गांव के यहाँ पे नाम ला के लिखे हुए हैं। ये बहुत गलत है, इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, और यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। और मेरी स्पेशली आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आप लोगों की ज़िंदगी में आप जहाँ कहीं भी है, सबसे पहले हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आप सबको तंदुरुस्त रखे। आमीन आमीन। और जो फिर आप यहाँ अल्लाह ताला आपको लेके आए, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ऐसी हरकत ना करें जो ये लोगों ने यहाँ पे की हुई है। और ये जनाब एक बार फिर आप गार के अंदर के अंदरूनी मनाज़र देख रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे ग़ुरूब आफ्ताब का कैसा मंज़र है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये जी ग़ुरूब आफ्ताब के नज़ारे हैं, ग़ुरूब होने तक का इंतज़ार किया और बहुत मज़ा आया है। यहाँ पे और भी बहुत सी छोटी छोटी गारें हैं, लेकिन मेन गार यही थी। अगर आप यहाँ पे घूमेंगे तो छोटी छोटी गारें बहुत सी देखने को मिलेंगी। और ये जनाब हमने रात होने का भी यहाँ पे वेट किया है, क्योंकि बार बार ऐसी जगहों पे आया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। तो लेकिन अगर अल्लाह हमें, मुझे और आप लोगों को भी जो यहाँ आ चुके हैं दोबारा हिम्मत देता है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं बार बार आएंगे। तो लेकिन ये एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है डे, इवनिंग, नाइट, जो तीनों व्यू हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जनाब यहाँ से आप लोगों को पूरा जो शहर मक्का नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैं अपना कैमरा लेके जा रहा हूँ वहाँ तक, और यहाँ से सामने मक्का टावर नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ अगर मैं जूम करता हूँ एक साइड पे हरम के मीनारे नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत व्यू है, पिक्चर्स में तो देखने को मिलता है, तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये जो मेहनत है, ये वीडियोज़ हैं स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये मेहनत पसंद आती है, एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, तो इसके बदले में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे दूसरे बहन भाइयों तक इस वीडियो को, इस लाइव ज़ियारत को पहुंचा सकते हैं।